गुड इवनिंग एवरीवन। सो होपफुली आपने बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे बनाए होंगे। निफ्टी में तो कुछ खास नहीं हुआ। निफ्टी में मतलब बहुत ही रैंडम बिहेवियर था, एक वॉलेटाइल था। बट बैंक निफ्टी में एक स्ट्रेट फॉल था और बहुत ही अच्छे पैसे बने हैं। तो बात करेंगे कि हमने क्या डिस्कशंस किए थे। तो निफ्टी का मैं पिछले बार का बात नहीं करूँगा, कोई सेंस नहीं बनता। ऐसे भी कोई मूव था नहीं। निफ्टी में कुछ काम हो नहीं पाया। बैंक निफ्टी में अच्छे लेवल्स पे काम हुआ। तो बैंक निफ्टी में क्लियर क्लियर अपना प्लान था कि 43,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। तो मैंने कहा था कि 43,500 के नीचे जब तक नहीं जाता मार्केट, आपको बाय ऑन डिप करना है। 43,500 के नीचे आप ट्राई कर सकते हो सेलिंग। तो 43,500 के नीचे मार्केट में डायरेक्टली यहाँ पे आपको 43,000 के आसपास तक का ट्रेड मिला। उसके बाद डायरेक्टली उसको जैसे तैसे तोड़ा और यहाँ पे 42,600 तक अपना मार्केट आया। एंड अगर आपको याद होगा तो 42,800 भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। किसी ने इस पोजीशन के टूटने के बाद भी अगर ट्रेड किया होगा ना, तो 200 पॉइंट उधर भी मिले होंगे, राइट। तो ये चीज़ था। वेडनेसडे के दिन, मतलब सॉरी फ्राइडे के दिन अच्छे पैसे बने बैंक निफ्टी में। निफ्टी में तो वॉलेटाइल रहा, कुछ खास हुआ नहीं। तो निफ्टी क्लियर क्लियर बोरिंग रहा, बेकार रहा। तो बात कर लेते हैं आगे के दिन आगे क्या हो सकता है। एंड उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो। कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आप पैसे बना रहे हो चैनल में, जिस तरह से हम डिस्कस करते हैं लेवल्स आपको समझ में आती है चीज़ें, तो एंड लाइक करके चलो एंड शेयर भी कर दो वीडियो को। एंड चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करोगे तो यूट्यूब इसको प्रमोट करेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी धीरे धीरे। ठीक है। एंड तो निफ्टी के लिए जब बात करते हैं तो ये 18,040 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसके नीचे निकले तो मार्केट आपको दिखा सकता है 17,960 तक के लेवल्स, 80 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, अपसाइड के लिए क्या है, ये एक लेवल है अपसाइड का, अगेन 18,180। ठीक है, 18,180। किसी ने इसके नीचे शॉर्ट किया होगा तो उसको अच्छे पैसे बने हैं, 100 पॉइंट लगभग लगभग मार्केट ने यहाँ से डायरेक्टली दे दिया आपको। ये एक लेवल था। बट फिर भी मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा इंटरेस्टेड था उस दिन फ्राइडे को, क्योंकि देखो आप निफ्टी में ऐसे ऐसे आया फिर एक बार में, और बैंक निफ्टी डायरेक्टली ऊपर गई तो सीधा फॉल आया है, तो सीधा ही आया, यहाँ से इतना आया फिर ऊपर गया, कोई सेंस नहीं था। ठीक है, तो 180 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा आप कॉल नहीं लोगे। ठीक है, 180 के ऊपर अगेन आपके टारगेट्स यहाँ 270 तक के हो सकते हैं, 18,270 तक के हो सकते हैं, और 18,180 के ऊपर आप कॉल पे बैठोगे। ठीक है, अब एक रेंज मार्क कर लो, 18,160 से 18,180 तक का एक रेंज मार्क कर लो, ये 20 पॉइंट का रेंज मार्क कर लो। ठीक है, सपोज प्लान क्या है, सपोज मार्केट 180 तक आती है, ठीक है, यहाँ से रिवर्स करती है और 160 को फिर से तोड़ के नीचे जाने लगती है, ठीक, तो आप 160 के नीचे ट्रेड लोगे। ठीक है, ये 20 पॉइंट का को कुछ नहीं करना है। 180 जाके फिर नीचे आए तो आप लोगे, या फिर 160 से ही घूम जाए तो आप पुट के लिए या फिर शॉर्टिंग के लिए एक ट्रेड लोगे। टारगेट्स कहाँ तक हो सकते हैं, 18,040 तक के टारगेट्स आपके वापस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 पॉइंट का लेवल आप मार्क करके रखोगे। तो मेन आपका सेलिंग पॉइंट क्या है, 160। तो 18,160 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप सेलिंग करोगे, इसके नीचे ही। ठीक है, एट एनी पॉइंट यहाँ से आपको यहीं से रिवर्सल मिल रहा है तो यहीं करोगे, नहीं तो 180 से घूम के नीचे आ रहा है तो 18,160 के नीचे आप सेलिंग करोगे। बट 160 के नीचे अगर अगर यहाँ से रिवर्स कर रहा है तो रिवर्सल कोई पैटर्न बनाने दो, कुछ कंसोलिडेशन करके तोड़ने दो, या फिर यहाँ से कोई एक शूटिंग स्टार या कुछ बनाने दो। ठीक है, और अगर 180 से घूम के आ रहा है, ठीक है, 180 से अगर घूम के आ रहा है तो यहाँ पे एक 5 मिनट की 2 कैंडल क्लोजिंग या फिर 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज होने दो। ठीक है, उसके बाद अब 18,040 के नीचे कैसे करना है, वही आपको 15 मिनट की एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। ठीक है, 15 मिनट के कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, उसके बाद आप ट्रेड लोगे, 17,960 तक के टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 17,960 तक के टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। अब बाई चांस अगर मार्केट 17,960 भी तोड़ देता है तो क्या करना है। अगर मार्केट 17,960 भी तोड़ देता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट चल के आएगा आपका 18,800 885 तक का। ठीक है, 960 टूटता है तो आप नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 17,885। ठीक है, तो ये आपका सिंपल रहा।
अब 885 क्यों? 885 इसलिए यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए थे, यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए थे, राइट? इन जगहों पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए थे, तो ये सब बाइंग जोन्स है, ये सब टूटेगा तब आपको यहाँ पे ट्रेड्स के टारगेट्स मिलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एकदम सिंपल है। बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है इसको मार्क कर लो, ठीक है? ये लेवल मार्क कर लो। ये लगभग लगभग एवरेज में आपको 43,100 का लेवल है, 43,100 43,080 के आसपास का लेवल है, ठीक है? तो आप इस रेंज को मार्क कर लो। तो आपको बाइंग कब करनी है? 43,100 के ऊपर आप एक बाइंग करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा 250 तक का, 250 260 तक का, ठीक है? सॉरी, ये तो कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं एक मिनट। ओके 280 के आसपास, ठीक है? तो 43,100 के ऊपर निकले तो आप 43,280 तक के टारगेट्स के लिए आप बैठ सकते हो। छोटे टारगेट्स होंगे, अगर उसके भी ऊपर निकलता है तो फिर अगेन आप 500 से 600 तक के टारगेट्स आप देख लोगे, ठीक है? ये हो गया। बट हाँ, 100 पॉइंट पे ट्रेल करते चलना, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ट्रेल करते चलना 100 पॉइंट पे। ये नहीं तो आपको कहीं से भी धोखा दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। डाउन साइड के लिए क्या है? डाउन साइड के लिए सिंपल है, ये जो लो है ये टूटा तो आपको फर्स्ट टारगेट मिल सकते हैं 42,400 तक के, ठीक है? 42,400 तक के फर्स्ट टारगेट्स मिल सकते हैं, लेकिन उसमें भी बीच में ये एक झमेला है, ये लेवल 500 भी है, एक 500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो आपको करना क्या है? आपको ये लो टूटने के बाद आप बैठोगे ट्रेड के लिए, तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 42,500 100 पॉइंट पे, ठीक है? उसके बाद 42,400, अगर वो भी टूट गया तो आप आ सकते हो यहाँ तक, जो लगभग लगभग आपका टारगेट बन के आएगा वो अराउंड ये यहाँ पे आएगा, एंड ये आपका जो पॉइंट बन के आता है 42,320 के आसपास, ठीक है? तो बैंक निफ्टी में एकदम स्लो टारगेट आपको नीचे के साइड में हो सकते मिले, क्योंकि देखो बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स है, इधर उधर हर जगह सपोर्ट ही सपोर्ट है, ठीक है? यहाँ देखो एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। आप कैसे ट्रेड करोगे? आपको बहुत ही स्कैल्प करते करते इसको ट्रेड को या तो ट्रेल करते करते जाना पड़ेगा। यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट ही सपोर्ट है हर जगह, ठीक है? तो आपको उस तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्या किया ना, बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन कर करके ऊपर गई है बैंक निफ्टी, तो सपोर्ट हर जगह है, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है? तो आप 42,500 टूटे, 42,588 जो लास्ट डे का लो है ये टूटे, ठीक है? इसके नीचे आप 42,500 के लिए बैठोगे, फिर 42,400 के लिए बैठोगे, फिर 42,320 के लिए बैठोगे, ठीक है? ये मैक्सिमम टारगेट्स है, इसके नीचे निकलता है तो फिर आप ट्रेल करते करते चल लो, अदरवाइज यहाँ तक हो जाएगा तो आपका 200 पॉइंट के आसपास निकलता है, इनफ है इंट्राडे में, ठीक है? तो चलिए, बाकी यही है, एंड अपसाइड का आपको बता ही दिया है। एंड अगर आपको इस लेवल के आसपास तक, ये लेवल है यहाँ तक, इस जगह पे ध्यान रखिएगा, ये 43,000 के ये लेवल का डाउन साइड के लिए मैं बता रहा हूँ, ये लेवल कहाँ निकल के आता है? 43,050 के आसपास, 43,050 60, ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो 43,060, इसके नीचे जब तक मार्केट, इसके आसपास आपको मार्केट कहीं मिले या यहाँ से टूटते हुए आपको मिले ऊपर जाके भी, अगर थोड़ा सा कि यहाँ से रिजेक्शन ले ले, ये दो पॉइंट आप मार्क कर लो, ठीक है? इसके नीचे मार्केट अगर निकलती है वापस, इसके यहाँ से रिजेक्शन खाती है या फिर ऊपर जाके यहाँ से निकल के वापस नीचे आती है, तो आप यहाँ पे वापस एक ट्रेड के लिए बैठ सकते हो, आपके यही सेम टारगेट्स आपको 600 तक के वापस मिल सकते हैं, ठीक है? तो मार्केट अगर गैप अप खुले ना, आपके लिए बेस्ट सिनेरियो हो जाएगा, जो कि दिखा भी रहा है। गैप अप एक बेस्ट सिनेरियो रहेगा, गैप अप मिला तो आपको यहाँ पे रिजेक्शन है 4360 तक के आसपास का, 43,060 तक का, और यहाँ पे आपका ये एग्जैक्ट लेवल एक बार चेक कर लेते हैं, 43,060 ही है ना, थोड़ा बड़ा करके चार्ट को, ओके ये 43,030 है, सॉरी, ठीक है गाइज, ये 43,030
30 ये लेवल है, और बफर के लिए आप रख लो 43,060 तक का, ये 30 पॉइंट इस जगह के आसपास में आपको मिलता है। 30 को 30 के आसपास से मार्केट ऊपर से जाके 30 के नीचे वापस निकलता है तो आप पुट की ट्रेड ट्राई कर सकते हो या शॉर्टिंग की ट्रेड ट्राई कर सकते हो, आपको इसी तरह के टारगेट्स वापस मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, 42,800 पे फर्स्ट टारगेट, 42,600 पे सेकेंड टारगेट, 200 पॉइंट का आपका ये गैप्स बना बना के ट्रेड को ट्रेल करना है, ठीक है। चलिए, होपफुली मज़ा आएगा, सीखने को मिला होगा। तो बाकी डिस्कशन कल करेंगे और देखते हैं कल कैसे रहता है मार्केट। एंड चलिए, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, बाय।